सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सुप्रभात। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी कोर्स को हमने कल सुबह के सत्र में शुरुआत किया है, जिसका नाम आनापानसति से निर्वाण की ओर। इस विषय को लेके हम बुद्ध के मूल सूत्र का या मूल वचनों का हम अभ्यास कर रहे हैं। और आनापानसति ये शब्द बहुत ही सामान्य है, अनेकों बार हमने इसको पढ़ा है, सुना है और उसका हम ध्यान के माध्यम से उसका सराव भी करते हैं। और विशेषता जिस संघ से हम जुड़े हुए हैं उस संघ के माध्यम से भी आनापानसति और मैत्री भावना का ध्यान सभी के लिए महत्वपूर्ण है और उसका हम काफ़ी लंबे समय से सराव कर रहे हैं। लेकिन आनापानसति सूत्र के जो हमारा ध्यान करने का ढांचा है, उस ढांचे के साथ साथ हमने बुद्ध के जो आनापानसति सूत्र का हमने अध्ययन करके उसके भी जो पहलू है, बुद्ध ने उसको 16 प्रकार से आनापानसति करने को उन्होंने बताया है। जिस प्रकार से हम 4 प्रकार से आनापानसति करते हैं और वहीं तक हमारा ध्यान समाप्त हो जाता है। लेकिन जो जिस सूत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस सूत्र के वर्णन में या बुद्ध के वचनों में वो 16 प्रकार से आनापानसति करने की विधि बताते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ हम अपने ढांचे में मिस कर रहे हैं या कुछ छूट रहा है, जिसको हम सही अर्थ में आनापानसति कहते हैं। और उसी का अध्ययन करने के लिए या उसी बुद्ध के उस अनुभव को हमारे भीतर लाने के लिए हम इस 3 दिवसीय कोर्स में हम सम्मिलित हुए हैं। और कल जो हमने सुबह का ध्यान किया था, अगर आप में से सभी लोग उपस्थित हो गए या नहीं भी हुए हैं, कुछ लोगों ने अगर सुबह का कल का ध्यान अगर मिस किया है तो उसका वीडियो भी शेयर किया है, तो उसको आप ज़रूर सुनिए और सुनने के साथ साथ आप उसको थोड़ा सराव भी करिए। अन्यथा जो हम पूरे इस कोर्स में बादल सिंह फोन कर रहे हैं, 1 मिनट। इस कोर्स में जो हम 16 प्रकार की विधि को हम देखने वाले हैं, उसके 4 प्रकार की विधि हमने कल के सुबह के ध्यान में और थोड़ा हमने रात को भी जो हमने ध्यान किया था कायानुपश्यना का, तो उस विधि में हमने 4 प्रकार की विधि का हमने अध्ययन किया है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने 4 प्रकार की जो विधि कायानुपश्यना में हमने देखी है, और वो 4 प्रकार की विधि जो है कायानुपश्यना के साथ में जुड़ी हुई है। दोपहर के सत्र में थोड़ा उसका हम और ज़्यादा गहराई में अभ्यास करने वाले हैं कि कायानुपश्यना क्या है। लेकिन जो अध्ययन हम कर रहे हैं और जब हम सराव कर रहे हैं, दोनों का थोड़ा हमें संबंध समझते जाना चाहिए कि जो जो हम अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी अभ्यास के आधार पर हमें ध्यान को गहराई में उतारना है, ताकि आनापानसति की जो आनापानसति का जो विस्तार है, जो बुद्ध ने 16 प्रकार से बताया है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही सूत्रों को जब हमने पढ़ा था, तो उसमें बुद्ध कहते हैं कि आनापानसति के आधार पर ही हमें 4 प्रकार की स्मृति का विकास करना है, और 4 स्मृति के विकास से ही हमें सप्त बोधांग का विकास करना है, और सप्त बोधांग के विकास से ही हमें विमुक्ति का या निर्वाण का अनुभव करना है। तो बुद्ध के उसी वचनों को हमें ध्यान में रखते हुए वही वचन हमारे इस वर्कशॉप का, इस कोर्स का उद्देश्य है कि बुद्ध जो कहते हैं और उसका जो विस्तार बाद में बुद्ध करके बताते हैं कि किस प्रकार से आनापानसति 16 प्रकार से काया स्मृति के साथ, 4 प्रकार से वेदनानुस्मृति के साथ, 4 प्रकार से चित्तानुस्मृति के साथ, 4 प्रकार से, और धर्मानुस्मृति के साथ में 4 प्रकार से, मतलब 4 4 12, 4 4 8, 12 और 16, इस प्रकार से उसकी 16 की संख्या पूर्ण होती है। कि जो हमने कल कायानुपश्यना के ध्यान के माध्यम से हमने 4 प्रकार का जो आनापानसति का जो सराव है,
उसको करते हुए हमने थोड़ा अनुभव लिया है। जैसे कि सांस को भीतर जाते हुए देखना, बाहर आते हुए देखना, हाँ, जिसे हम आना और पाना कहते हैं। दीर्घ है तो दीर्घ करके उसे देखना, ह्रस्व है तो उसको ह्रस्व होके उसको देखना। मतलब सांस की जो गति है, गति के जागृति के साथ सांस को हमें देखना है, जानना है या स्मृतिमान होना है। तो ये दो प्रकार की विधि है और दो प्रकार से हमें अपने धीरे धीरे काया को, पूर्ण काया को देखना, संपूर्ण काया के स्वरूप को देखना। काया सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक, संपूर्ण काया को सांस के साथ में देखना, ये तीसरी विधि है। और चौथी विधि है कि शरीर के भीतर जो संस्कार है, उस संस्कारों का अनुभव करना। वो संस्कार क्या है? वो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं और लय हो रहे हैं, उस धर्म के आधार पर उसे महसूस करना और उसी ही धर्म से ही हमें इसका अनुभव करना कि शरीर तो अस्तित्व में हो रहा है क्षण प्रति क्षण, लेकिन उसके प्रति जो मेरा अहंकार है या मैं का भाव है वो छूटते जा रहा है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, इसके प्रति जो मेरी स्व आसक्ति है, वो भ्रम है, अज्ञान है। और उस भ्रम से, उस आसक्ति से हम धीरे धीरे छूट रहे हैं या उससे हम मुक्त हो रहे हैं। यही वेदना, यही कायानुपश्यना का अर्थ है, जिसका अनुभव हम पहले 4 चरणों में आनापानसति के हमने किया है। आज हम फिर से 4 चरण जो है, 4 विधि जो है, बुद्ध जो है आनापानसति के माध्यम से वेदनानुसति या वेदनानुपश्यना का वर्णन करते हैं। तो वो क्या है और किस प्रकार से हमें करना है, इसका हम सराव आज करने वाले हैं। जैसे कि सामान्य तौर पे वेदना हमें 3 प्रकार से बताई जाती है, और जब हम सतिपट्ठान सूत्र और आनापानसति सूत्र का थोड़ा अध्ययन करते हैं तुलनात्मक, तो उसका जो उद्देश्य जो है, जो आनापानसति सूत्र का और सतिपट्ठान सूत्र का, वो एक ही है, निर्वाण को प्राप्त करना। लेकिन जब उसके थोड़े हम कंटेंट को देखते हैं, जो अभी हमने कुछ कंटेंट आनापानसति सूत्र से लिया हुआ है और थोड़ा कंटेंट मैंने सतिपट्ठान सूत्र से भी लिया हुआ है, और मैंने देखा है कि दोनों कंटेंट में या दोनों वर्णन में थोड़ा भेद है, या उसके बारे में जो जानकारी दी है उसमें थोड़ी अलग अलग जानकारी है। जिस प्रकार से हम आनापानसति सूत्र के माध्यम से वेदनानुपश्यना को देखते हैं, तो सतिपट्ठान सूत्र में ऐसा नहीं बताया है। सतिपट्ठान सूत्र में वेदना को 3 प्रकार से, जो सुखद वेदना है, दुखद वेदना है, असुखद अदुखद वेदना है, उसको देखते देखते वेदना की जो स्मृति है, उस वेदना के स्मृति में उसका जो स्वभाव धर्म है, उसको अनुभव करने का कहा है। लेकिन जब आनापानसति सूत्र के संदर्भ में देखते हैं तो उसमें कुछ अलग कंटेंट है। उसमें 4 प्रकार से वेदना को देखने के लिए बुद्ध कहते हैं, और वो भी सांस के भीतर जाते हुए और बाहर जाते हुए। इस प्रक्रिया को हमें नहीं भूलना है। भीतर जाते हुए भी वही अनुभव है और बाहर सांस का निकलते हुए भी वही अनुभव है। इस प्रकार से बुद्ध जो है वेदनानुपश्यना को सतिपट्ठान सूत्र के माध्यम से, आनापानसति सूत्र के माध्यम से क्या बताते हैं, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन जो हमें सतिपट्ठान के सूत्र में भी जो वेदना के बारे में कहा है, वो यहाँ पे भी वैसे ही अनुभव के तौर पे तो वो वही है, लेकिन जो उसका वर्णन जो है, ध्यान करने का जो विधि जो है वो अलग है। क्योंकि वेदना, सतिपट्ठान सूत्र की वेदना और आनापानसति
सुत्त की वेदना वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की वेदना में अलग होगी या उसका अनुभव अलग होगा या यहाँ की वेदना अलग होगी या इसका अनुभव होगा। उदाहरण के तौर पे अगर स्मृति की हम बात करते हैं, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी है और वो सप्तबोधांग में भी है और वो पंचेंद्रिय पंचबल में भी है। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आर्यष्टांगिक मार्ग की स्मृति अलग है और पंचबल की स्मृति अलग है? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलत है। ऐसा मत सोचिए, उसमें है या उसमें है, भले वो उसके शिक्षा के अनुसार उसको आर्यष्टांगिक मार्ग में लिखा हुआ है या कहा गया है या सप्तबोधांग में, लेकिन अनुभव के तौर पे वो आर्यष्टांगिक मार्ग का भी वही स्मृति का अनुभव है जो सप्तबोधांग में हम स्मृति का अनुभव लेते हैं। लेकिन वहाँ पे बताने का या वहाँ पे जो वर्णन होगा वो थोड़ा अलग हो सकता है या पद्धति थोड़ी अलग हो सकती है आर्यष्टांगिक मार्ग के अनुसार और सप्तबोधांग के या पंचबल के माध्यम से। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो वेदनानुसति या सतिपट्ठान के अनुसार जो मैंने बताया है कि वो 3 प्रकार से उसको बता के उसका अभ्यास किया जाता है। हाँ, तो वेदना तो वहीं पे होती है। हाँ, अगर हम वेदना की अगर हम मूल बात करते हैं तो वेदना कहाँ पे होती है? जो हमारे 6 इंद्रिय है और 6 इंद्रिय के साथ में जो विषय टकराते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, हाँ, वही तो स्पर्श से तो वेदना होती है। और स्पर्श कहाँ पे होता है? जहाँ जहाँ हमारे 6 इंद्रिय का स्वरूप है और उस 6 इंद्रियों से विषय संपर्क में आते हैं। जैसे कि हमारी आँख है तो आँखों से रूप का संपर्क आता है, हमारे कान हैं जैसे अभी आप शब्द सुन रहे हैं, हाँ, तो शब्द का संपर्क आता है। नाक है, नाक से गंध का संपर्क आता है। जीवा है, उसमें स्वाद का संपर्क आता है। वो हमारी पूरी काया है तो काया से स्पर्श का संपर्क आता है और मन जो है उसमें विचारों कल्पनाओं का संपर्क आता है। तो वहीं से वेदनाएं निर्माण होती है। जो हमारे 6 इंद्रिय है, 6 इंद्रियों के साथ में ही 6 प्रकार की वेदनाएं निर्माण होती है। तो बुद्ध ने 6 प्रकार की वेदनाओं का भी अलग सूत्र में वर्णन किया है, जबकि हम वेदना को 3 प्रकार से देखते हैं। तो कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं कि वेदना ये है कि वो है। हाँ, तो हमें थोड़ा अपने आप को मूल जो हमारा शरीर है, मन है, उधर आके हमें ढूंढना है। हाँ, बुद्ध ने अगर 6 प्रकार की वेदना बताई है तो 6 इंद्रियों के माध्यम से समझने के लिए बताई है। और अगर 3 प्रकार की वेदना जब हम सतिपट्ठान सूत्र में देखते हैं तो वो 3 प्रकार की वेदना उस ध्यान के भीतर समझने के लिए हमें बताई है। हाँ, तो क्या 6 प्रकार की वेदना वो अलग है या 3 प्रकार की वेदना वो अलग है? अलग अलग, भले उसका कहने का या उसके वर्णन या विधि का वो अलग अलग हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो हमें समझना है और अनुभव लेना है वो अलग नहीं है। हाँ, जो 6 इंद्रिय है, 6 इंद्रिय से जो वेदना हो रही है, उसी वेदना के आधार पे ही हम सुखद, दुखद और तटस्थ वेदना का अनुभव करते हैं। फिर वो शरीर की वेदना हो या मन के भीतर भी जो हमें वेदनाएं होती है, द्वेष और लोभ की वेदना होती है, हाँ, वो भी वेदना का वही स्रोत है जो हमारे 6 इंद्रिय है या 3 प्रकार की वेदनाएं हैं। तो इस प्रकार से वेदना के अगर हम पूरे वर्गीकरण को या पूरे विस्तृत अगर उसका हम अभ्यास करते हैं, हाँ, तो वेदना को हमें इस स्वरूप में देखना है कि वेदना क्या है और कैसे वो निर्माण होती है। जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि इंद्रिय के संपर्क में विषय के आने से ही, हाँ, वेदनाएं निर्माण होती है। और वेदना को देखना या वेदना की स्मृति रखना ये क्यों ज़रूरी है? कभी कभी हमने ये प्रश्न पूछना चाहिए कि वेदना को देखना, वेदना की स्मृति रखना क्यों ज़रूरी है? इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? जैसे कि हम कायानुपश्यना करते हैं, आनापान सति करते हैं, तो उसके प्रति भी हमने प्रश्न करना चाहिए, इससे मुझे क्या लाभ हो रहा है, कि किस प्रकार से मेरे जीवन के साथ इसका महत्व है। हाँ? तो वेदनानुपश्यना भी हम कर रहे हैं या बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिखाया है, तो हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, वेदना को क्यों पहचानना चाहिए?
वेदना शब्द ही कभी कभी हमारे लिए दुखदाई है। वेदना को देखना ये हमारे हमारे लिए दुखदाई है। हाँ, बहुत सारी वेदनाएं हमें आ, समझ में ही नहीं आती है, या कुछ समझ में आती है तो हम वेदना को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि वेदना का जो स्वरूप जो है, अगर आपने भवचक्र में देखा होगा चित्र के रूप में, कि हम स्वयं ही अपने आंखों में भाला डालते हैं। इस प्रकार से हमें वेदनाएं होती है। उस चित्र का अगर हम थोड़ा वर्णन करते हैं कि वेदना मतलब क्या है, कि हम ही अपने आँखों में, हाँ, भाला या ऐसा शस्त्र डालते हैं, हाँ, और हम दुखी होते हैं। तो यही वेदना है। वेदना का जो जाल जो है, हाँ, उसको समझना, उसकी स्मृति रखना, एक प्रकार से हमारे दुख का ऑपरेशन करने जैसा है। जैसे कि कोई हम दुख से पीड़ित है, हमें बहुत भयंकर रोग हुआ है शरीर में, वैसे हमारे जीवन में भी बहुत भयंकर बड़ा रोग है जिसे हम तृष्णा कहते हैं, लोभ कहते हैं, द्वेष कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। तो उस रोग को अगर पहचानना है और ऑपरेशन करके उससे अगर संपूर्ण मुक्त होना है, तो वेदना को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वेदना का ही वो जाल है जिसके वजह से हमारे इस शरीर और पूरे अस्तित्व में या पूरे संसार में हम बार बार आते हैं। हमारे बार बार आने का जो दुख जो है, जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बीच में जो कुछ भी हमें शारीरिक मानसिक जो भी दुख होता है, यह हम अनुभव कर चुके हैं और अभी भी अनुभव हो रहा है, वो सभी वेदनाओं के नहीं समझने के कारण होता है। और इसलिए ये एक प्रकार से ये भीतर, मतलब शरीर और मन के भीतर जाने का ये मार्ग है। जिस प्रकार से कोई वैज्ञानिक अपने किसी विषय के भीतर जाता है, उसको बहुत अलग अलग तरीके से उसको देखता है कि वो लाभकारिक है या लाभकारिक नहीं है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, हाँ, कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे उसका विघटन होता है, हाँ, मतलब हर पहलू को वो वैज्ञानिक उसको समझता है और उसके आधार पे उसको उसका उपयोग या उसका विश्लेषण करता है। उसी प्रकार से वेदना हमारे लिए एक प्रकार से रॉ मटेरियल है, हाँ, कि हम उसके माध्यम से सत्य के भीतर जा सकते हैं। सत्य इस वेदना से ही समझ में आ सकता है। आप देखिए कि अगर हमें वेदना ही नहीं होती, जैसी भूख की अगर वेदना ही नहीं होती और उस वेदना को हम नहीं समझते, जिस प्रकार से प्राणी और मनुष्य में जो फर्क है, वेदना प्राणी को भी होती है और हमें भी होती है। और प्राणियों ने अपने जीवन में इतना विकास नहीं किया है जितना मनुष्य ने विकास किया है, क्योंकि प्राणी उस वेदना को वो भली भांति समझ नहीं पाता है। लेकिन मनुष्य जो है, या मनुष्य की जो चेतना है, वो भली भांति समझ पाती है। हाँ? उसके दुख के अनुभव को भी समझ पाती है, उसके सुख के अनुभव को भी समझ पाती है, हाँ? और उसके कुशल और अकुशल जो उसके परिणाम जो है, हाँ, उसको भी समझने के लिए मनुष्य की चेतना या चित्त जो है वो अन्य प्राणियों से थोड़ा विकसित हुआ है। और इसलिए हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं। और बुद्ध भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में ही बुद्ध होना संभव है, न कि अन्य प्राणियों के योनि में या देव योनि में भी संभव नहीं है। वो संभव है सिर्फ मनुष्य योनि में, क्योंकि वेदनाओं को हम अनुभव करने की जो क्षमता जो है वो मनुष्य के पास में है, और वो क्षमता का दूसरा नाम ही जागृति है। नहीं तो मनुष्य भी प्राणी है। अगर हम वेदना के प्रति अगर जागरूक नहीं होते हैं, तो हम भी मनुष्य होने के बाद में भी हम सिर्फ प्राणी हैं। और इसलिए मनुष्य प्राणी के साथ में शब्द हमेशा जुड़ा रहता है। तो इस मनुष्य प्राणी से अगर हमें मनुष्य बनना है, और मनुष्य से हमें अगर प्रबुद्ध मनुष्य बनना है, तो वेदना को हमें समझना ही पड़ेगा, उसके गहराई में हमें उतरना ही पड़ेगा। हाँ,
क्योंकि वही जाल है जो जाल भीतर फिर वो तृष्णा और अज्ञान और सभी दुख के उत्पत्ति में वो निर्माण होता है, या सभी प्रकार का जो परिणाम जो है वेदना से ही आगे बढ़ता है। और इसलिए वेदनानुपश्यना को हमने जो उसकी जो प्रक्रिया है उसको समझते हुए, हाँ, उसके पहलुओं को समझना है कि वेदना जो अगर सुखद भी है तो सुखद का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कुशल होती है। वो सारी सुखद वेदना, उदाहरण के तौर पे हमें जब खाने की इच्छा होती है और वो खाना या भोजन हमें स्वाद वाला लगता है, हाँ, तो वो वेदना हमेशा ही सुखद होने के साथ वो कुशल होगी या उपयोगी होगी ये ज़रूरी नहीं है। और हर एक दुखद वेदना वो अकुशल ही होगी ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये भेद कैसे समझ में आएगा हमें? जब कुशल और जो दुखद वेदना है वो भी कुशल है, वो कब समझ में आएगा? जब हम जागरूक बनेंगे। जैसे कि अगर हमें कुछ बैठने में अगर दर्द हो रहा है या कुछ सोचने में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को अगर हम दुखद वेदना मान के उसको अगर नकार दें, प्रतिक्रिया दें कि यहाँ ये ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो क्या होगा कि वहाँ से जो उस दुखद वेदना से उत्पन्न होने वाला जो सत्य जो है, हाँ, उसके साथ में जो सकारात्मकता जो उत्पन्न होने वाली है, उस पीड़ा से, उस दुखद वेदना से, भले वो शरीर की वेदना हो या मन के साथ जब हम संघर्ष करते, कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आता है तो हमें एक दुखद वेदना निर्माण होती है और हम वहाँ से अभ्यास करना, सोचना या शरीर के प्रति हम प्रतिक्रिया दे देते हैं कि ये वेदना मुझे पसंद नहीं है। अगर जागरूक होते हैं तो वो वेदना आप देखोगे, फिर वो शरीर की वेदना हो या मन की वेदना हो, या इवन किसी भी प्रकार की भावनाओं से भी जो आने वाली जो वेदना हो, दुख से हम पीड़ित है या बहुत बड़ा दुख से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो अगर उस वेदना की अगर जागृति से जब देखते हैं तो वही वेदना का जो अनुभव जो है सकारात्मक या कुशल बन के हमें बहुत कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमें मदद कर सकता है। और इसलिए जब हम वेदना को और दुख के साथ में देखते हैं कि दुख को समझना ही वेदना को समझना है, क्योंकि दुख का अनुभव वेदना के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर दुख दुख करके हम दुख को समझते हैं तो दुख कभी भी समझ में नहीं आएगा कि दुख क्या है। अगर दुख को समझना है, जो 4 आर्य सत्य का पहला आर्य सत्य है, और संसार में जो भी व्यक्ति महान बनते हैं या हम भी अगर महान बनेंगे या बुद्ध बनेंगे, तो दुख के अनुभव को समझने से ही हम बुद्ध बन सकते हैं। हम दुख को भागने से या भगाने से या उसको अजागरूकता से देखने से, अजागरूक रहने से हम कभी भी बुद्ध नहीं बन सकते हैं। तो कैसे भी वेदना हो, सुखद, दुखद या तटस्थ, उन तीनों वेदनाओं को भली भांति देखने का प्रयास, इसलिए बुद्ध ने बताया कि वेदना से ही जो आगे का जो प्रवास जो है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, क्योंकि ये वेदना जो हमें दुखद लगती है, सुखद लगती है, उस वेदना का जब हम स्वभाव देखते हैं और स्वभाव नहीं देखते हैं, देखने का मतलब है कि समझना, उस धर्म को समझते हैं और नहीं समझते हैं, यही सब कुछ दुख का कारण है। वेदना उत्पन्न होना वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण वो है कि उस वेदना के धर्म को समझना या नहीं समझना। तो दुख के वेदना का धर्म क्या है? वो उत्पन्न होना और लय होना है। एक ही फार्मूला है, याद रखें। हम कायानुपश्यना में भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया है। बुद्ध ने एक ही फार्मूला हर जगह पे इस्तेमाल किया है कि शरीर को भी देखते देखते हमें उसी ही जगह पे आना है कि वो उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, और इसी के कारण शरीर के प्रति मैं, मेरा अहंकार, मेरा भ्रम है और टूट रहा है। वही फार्मूला वेदनानुपश्यना में भी हमें इस्तेमाल करना है। भले किसी भी प्रकार की वेदना निर्माण हो रही है, हाँ, और उस वेदना को जैसे जैसे मैं
भली भांति जागृति से देख रहा हूँ तो देख पा रहा हूँ कि वो उत्पन्न हो रही है और सांस के साथ उत्पन्न हो रही है, सांस के बाहर जाने के साथ में भी उत्पन्न होने का हम अनुभव कर रहे हैं। सांस के भीतर जाते हुए वो लय होने का अनुभव कर रहे हैं, सांस के बाहर जाते हुए भी हम लय होने का अनुभव कर रहे हैं। और इसी उत्पत्ति और लय के धर्म को जानते 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 जब हम अपने भीतर मैं को ढूंढते हैं, हाँ, तो मैं वहाँ पे होता ही नहीं है। और धर्म को नहीं ढूंढने के वजह से, नहीं जानने के वजह से वह मैं इतना पक्का हो चुका है कि किसी भी वेदना जैसी निर्माण होती है तो वो मैं प्रतिक्रिया देता है कि ये मुझे पसंद है और ये मुझे पसंद नहीं है। और उसी द्वंद्व में हमारा पूरा जीवन विध्वस्त हो जाता है। जबकि बहुत सारी ऐसी वेदनाएं जो कुशल दुखद है, वो सुख और बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाली है। तभी तो कहते हैं कि दुख से श्रद्धा निर्माण होती है। नहीं तो फिर दुख से श्रद्धा कैसी निर्माण होगी? हाँ? क्योंकि वो दुख जो है वो सुख के वेदना में रूपांतरित होने वाला है। वो तब हमें पता चलता है कि जब हम उसके प्रति स्मृतिमान होते हैं। और इसलिए स्मृति का विकास वेदना के साथ, जो वेदनानुपස්සना हम जिसे कहते हैं, और वो हमें लाभदायी है। हाँ? और कैसे करें उसके बारे में हम जब सतिपट्टान सूत्र के माध्यम से जब हम प्रयास करते हैं तो उसको 3 प्रकार से हम वेदना को देखते हैं। आज हम आनापान सति के माध्यम से उसको वेदनानुपස්සना का सराव करने वाले की जो सतिपट्टान या आनापान सति सूत्र में बुद्ध ने बताया है, वो 4 प्रकार से, 4 विधि से हमें उसका अनुभव करना है। तो वो क्या है, मैं संक्षिप्त में शब्दों में बताता हूँ और बाद में हम ध्यान का सराव करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि भीतर सांस जाते हुए प्रीति का अनुभव हमें होता है। यहाँ पे बुद्ध जो है, जो वेदनानुपස්සना के, जो ध्यान की अवस्था के वेदना का स्तर बताते हैं। ध्यान के भीतर जैसे हम जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे काया की हम स्मृति करते हैं तो काया से हमारा जो स्व है या अहंकार जैसे कम होने लगता है। हाँ, तो कायानुपश्यना ही हमें ध्यान का जो दूसरा स्तर है, हाँ, जो हमें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, जो ये 5 जो ध्यान के अंग है, वो विकसित होने लगते हैं। क्योंकि आनापान सति सूत्र जो है पहले 4 विधि के साथ में आगे बढ़ रही है। और इसलिए आनापान सति सूत्र में बुद्ध जो आगे जो 4 विधि का वर्णन करते हैं, जो वेदनाओं के साथ में हमें अभी ध्यान करना है, वो प्रीति से शुरुआत होती है। अगर हम देखते हैं कि वेदनानुपश्यना जो सतिपट्टान में उस प्रकार से उसका वर्णन या विधि ने बताई नहीं है, यहाँ पे वो उस प्रकार से हमें अनुभव करना है। हाँ, प्रीति समाहित जो सांस को भीतर जाते हुए और बाहर जाते हुए हमें उसका अनुभव करना है। वो हम ध्यान के भीतर देखेंगे कि किस प्रकार से उसका हमें अनुभव करना है। उसके बाद का जो विधि जो है, हाँ, सुख के साथ, ये भी ध्यान का ही अनुभव है। ये सुख बाहर का सुख नहीं है, ये ध्यान के भीतर का सुख है। जब हम शरीर के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, हाँ, तो प्रीति और सुख का, हमारी वेदनाएं जो है प्रीति और सुख की वेदनाएं निर्माण होती है सांस के भीतर जाते हुए और बाहर जाते हुए। हाँ, सांस का भीतर जाना और बाहर जाना हर एक अनुभव के साथ बुद्ध ने आनापान सति सूत्र में कहा है। इसलिए ये विशेष है जो हमें गहराई में ले जाने के लिए हमें मदद करती है। तीसरे इसमें बुद्ध कहते हैं कि जो चित्त के जो संस्कार जो है, वो भी वेदना की स्मृति है। वो चित्त के संस्कार क्या है उसके बारे में भी हम भीतर देखेंगे। और चौथे इसमें बुद्ध कहते हैं कि शांत चित्त के संस्कार, एक चित्त का संस्कार है और बाद में शांत चित्त का अनुभव है। वो हमारी वेदना की जो अनुभूति जो है, मतलब पूरी तरह से, अगर मैंने शुरुआत में कहा है कि वेदना भले
हमें सुखद और दुखद दिखाई देती है, लेकिन सुखद और दुखद वेदना के भीतर भी जो जो कुशल वेदनाएं जो है, जो हमें रूप ध्यान के ये भीतर की वेदनाएं हैं। जो हमारा जो काम लोग है और रूप लोग है, काम लोग में जो हमारा इंद्रिय के माध्यम से जो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, हाँ, वो हमें सामान्य वेदना के तौर पे हम उसका चिंतन और अभ्यास करते हैं। यहाँ पे जो वेदना का जो स्तर मैं समझ पा रहा हूँ, ये रूप लोक के या ध्यान के अवस्थाओं की जो हमारे भीतर जो वेदनाएं निर्माण होती है, उसको देखने के लिए बुद्ध जो है इस वेदनानुपස්සना में हमें बताते हैं। तो इसलिए थोड़ा ये और गहरा है, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आनापान सती से हमें निर्वाण को या विमुक्ति का हम अनुभव ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कायानुपश्यना का और वेदनानुपश्यना का जो अनुभव जो है, वो पूरी तरह से कुशल चित्त के साथ या ध्यान की अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और इसलिए उस वहाँ की जो वेदना भी है वो एक अलग स्तर की है, हाँ, जिसमें हमें प्रीति सुख और चित्त के संस्कार और शांत चित्त के संस्कार को हमें उस वेदनाओं के साथ में हमें अपने जो ध्यान के चित्त का, या हम ऐसा कह सकते हैं कि लोकोत्तर चित्त के भीतर जो वेदना होने की प्रक्रिया जो है, उसका हमें इसमें अनुभव लेने के लिए बुद्ध आनापान सती सूत्र के माध्यम से बताते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है कि जो बातें इस आज के सुबह के सत्र में हम करने वाले हैं, इसमें खास फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ और याद रखना भी है, ये पूरे निर्वाण के मार्ग को खुला करने का या खोज जो बुद्ध ने की है, वो उनके एक विशेष फार्मूले के साथ में हमें हमेशा याद रखना है। वो कौन सा फार्मूला है कि जो भी विषय है, भले फिर वो काया हो या वेदना हो या कोई भी विषय है, तो उसमें बुद्ध कहते हैं कि उत्पत्ति धर्म को देखना और लय धर्म को देखना। ये फार्मूला काया में भी हमें वैसा इस्तेमाल करना है, वेदना में भी, हर जगह पे इस्तेमाल करते हुए निर्वाण की तरफ जाने का जो मार्ग जो है, इसी फार्मूले से प्रशस्त होता है। जो बुद्ध ने इसका अनुभव अपने संबोधि में, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, तो प्रतीत्य समुत्पाद का 2 शब्दों में ही फार्मूला है, धर्म के उत्पत्ति को देखना और धर्म के लय को देखना। उत्पत्ति और लय का धर्म जो है, हाँ, यही हमें मैं के अहंकार से या स्व के आसक्ति से छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए और उसको नष्ट करने के लिए। अभी छोड़ने का मतलब यह है कि हम बहुत ही सामान्य हमारा अनुभव है, इसलिए हम डायरेक्ट उसको तोड़ने की भाषा नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन हम शुरुआत में उसे छोड़ने के अनुभव को देख सकते कि ये इसलिए छूट रहा है क्योंकि वो अनित्य है, और इसलिए ये मैं इसको तोड़ रहा हूँ क्योंकि वो टूट भी सकता है, हाँ? क्योंकि वो अनित्य है, और इसलिए मैं उसको नष्ट कर सकता हूँ क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं था, स्व का अस्तित्व ही नहीं था। वो श्री भ्रम मात्र, भ्रम के कारण उसका अस्तित्व हमारे जीवन में जन्मों जन्मों से, जिसे हम अज्ञान कहते हैं, हाँ, उसके कारण उसका अस्तित्व बना हुआ है, हाँ, अन्यथा उसका अस्तित्व ही नहीं है, हाँ। तो ये कब हमें पता चलेगा कि जब इस फार्मूले के साथ, हाँ, हम अपने शरीर को और अपनी वेदनाओं को और बाकी जो भी विषय हमें आगे पढ़ने वाले हैं, हाँ, उसको अगर हम देखते हैं, तो इस फार्मूले को हमें हमेशा समझने का या उसका अनुभव लेकर ही हम अपनी ध्यान साधना को या वेदनानुपश्यना को हम संपन्न और संपूर्णता से हम समझ सकते हैं। तो ठीक है, इतना पर्याप्त है। अभी हम ध्यान के लिए प्रयास करते हैं। हाँ जी। ये जो सुखद दुखद तो समझ में आ रही है, लेकिन ये तटस्थ को थोड़ा और स्पष्ट करिए।
तटस्थ इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि तटस्थता का मतलब ही है संभ्रमित मन की अवस्था। मतलब वो सुखद है या दुखद है, उसमें हम संभ्रमित रहते हैं। मतलब उसके पीछे का जो कारण जो है हमारा अज्ञान है, या अज्ञान के कारण जो वेदनाएं निर्माण होती है वही तटस्थ के वेदना में आती है। तो ठीक है। संभ्रमित मन की जो अवस्था जो है वही तटस्थ वेदनाएं हैं। ठीक है सुभाष जी। हाँ, जो असुखद दुखद बताइए वो वही तटस्थ हाँ है। हाँ हाँ हाँ। मतलब उसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो सही में क्या है, संभ्रमित। ठीक है, तो अभी हम जो बुद्ध के जो सती आनापान सती सूत्र के आधार पे जो वेदनाओं का जो उन्होंने वर्णन किया है, उसका हम 4 विधियों का हम अनुभव लेने के लिए, ध्यान के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी बैठक ठीक कर लीजिए, क्योंकि फिर से जो हमारा जो कायानुपश्यना है जो हमने कल की थी कि शरीर को जागृति से रखें। जिस अवस्था में हम बैठे हुए हैं उस अवस्था को भली भांति समझे कि हमने पैर, हाथ और शरीर का पूरा रूप जो है सुखद ऐसी अवस्था में बैठा है। और हमारी जागृति शरीर के साथ विकसित हो रही है कि हम जान रहे हैं कि हम बैठे हैं। ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए सांस को आते जाते ध्यान से देखें। सांस का आना, सांस का जाना, जिसे हम आना पाना और देखना मतलब सती। मन के चक्षु से जागृति से हम देख पा रहे हैं सांस का आना, सांस का जाना। देखते देखते पूरे शरीर को हम जागृति से देख रहे हैं। पूरा शरीर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। बुद्ध ने जैसे आनापानसति सूत्र में शरीर को देखने के लिए कहा है, भीतर जाने वाला सांस, बाहर जाने वाला सांस को देखें। भीतर जाते हुए सांस से पूरे शरीर को देखें।
बाहर जाते हुए सांस से भी पूरे शरीर का अनुभव ले। मस्तिष्क से लेकर पैर तक सांस का आना जाना। जैसे जैसे हम सांस को पूरे शरीर में देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मन का भटकाव समाप्त हो रहा है। क्योंकि हमारा पूरा ध्यान शरीर और सांस को देखने में है। उसी में हमें आनंद मिल रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सांस हमारे शरीर में हर एक अंगों को जीवन दे रहा है। मस्तिष्क से लेकर पैर तक क्षण प्रति क्षण सांस ही सांस है। आना पाना क्षण प्रति क्षण, और उसी की हम स्मृति रख रहे हैं। शरीर के भीतर शरीर की स्मृति। बुद्ध कहते हैं कि फिर से भीतर जाते हुए सांस के साथ जो काया में संस्कार निर्माण हो रहे हैं, संस्कार का अर्थ काया के जो कर्म है, जो हमारे हर एक अंग अपने कर्म को कर रहा है, उसकी गतिविधि है। मस्तिष्क का कार्य करना, इंद्रियों का कार्य होना, रक्त बहना, ऊर्जा निर्माण होना, सभी शरीर के भीतर क्षण प्रति क्षण ये सभी संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं। और लय हो रहे हैं। हम शरीर के प्रति भली भांति स्मृतिमान हो रहे हैं। ऐसा कोई अंग नहीं है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। सभी अंगों तक हमारी स्मृति सांस को देखते देखते विकसित हो रही है। और जैसे जैसे हम सांस को पहचान रहे हैं और शरीर के संस्कारों को देख रहे हैं कि वो उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, यही काया का धर्म है।
और वो देखते देखते हमें अनुभव हो रहा है कि इस काया के प्रति मेरी जो आसक्ति है, तृष्णा है, अहंकार है, वो ढीला हो रहा है। सांस के भीतर जाने से हमारा अहंकार टूट रहा है, बाहर आने से भी टूट रहा है, क्योंकि हम भली भांति देख रहे हैं कि पूरा शरीर ही सांस, श्वास और श्वास ही है, उत्पन्न होना और लय होना। काया के भीतर और काया के बाहर हम स्मृतिमान हैं। शरीर का हमें अनुभव हो रहा है, लेकिन जिसमें मैं नहीं है, मेरा नहीं है। ऐसे अनासक्ति का भी अनुभव हो रहा है। और यही शरीर का शुद्ध अनुभव धीरे धीरे मन की वेदनाओं के, प्रीति के अनुभव के साथ जुड़ रहा है। देखिए, सांस भीतर जा रहा है और शरीर में प्रीति का अनुभव हो रहा है। जो अनुभव काया के स्मृति से उत्पन्न हुआ, शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो टूटने के कारण ही हमारे मन में, हमारी वेदना में प्रीति का अनुभव हमें हो रहा है। भीतर जाते हुए सांस से प्रीति उत्पन्न हो रही है, बाहर आते हुए सांस से भी प्रीति का अनुभव हो रहा है। ये प्रीति वो शुद्ध वेदना है जो हमें आनंद इस शरीर से बाहर के तृष्णाओं में हो रहा था, बाहर के विषयों में हो रहा था। वही आनंद हमें शरीर को अनासक्त देखने में हो रहा है। जिससे हमारे शरीर के भीतर जो कुछ भी बीमारियां है, दुख है, भय है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। इसी से हमारी वेदनाएं, प्रीति की वेदना का उद्भव हो रहा है। सांस भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए।
प्रीति की हमारी सकारात्मक कुशल ऐसी वेदना है जो इस क्षण में हम महसूस कर रहे हैं। जो वेदनाएं हमारे शरीर को और हल्का महसूस कराती है, आनंदित कराती है। क्षण प्रति क्षण जैसे जैसे हम सांस को भली भांति उसके उत्पत्ति और लय धर्मों को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी वेदनाएं प्रीति में रूपांतरित हो रही है। हमारी वेदनाओं की स्मृति प्रीति के अनुभव के साथ अवलोकन करें। दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रीति की वेदना से सुख की वेदना का उद्भव हो रहा है, क्योंकि प्रीति की वेदना भी अनित्य है, उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, और उसी से सुखद वेदना निर्माण हो रही है। सांस का भीतर जाना सुखद वेदना को निर्माण कर रहा है। सांस का बाहर जाना वो भी सुखद वेदना को निर्माण कर रहा है, क्योंकि शरीर और वेदना के प्रति हम धीरे धीरे मय के भाव से मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि उसे हम जागृति से देख रहे हैं कि वो उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है। यही उसका स्वभाव है। और इसीलिए हमें सुख का अनुभव हो रहा है। जहाँ पर किसी प्रकार का भी तनाव नहीं है। ये सुख जागृति से निर्माण हुआ है। सांस को जैसा है वैसा देखते देखते ये सुख निर्माण हुआ है।
उस सुख को भी हम देख रहे हैं, अनुभव करें। सांस के भीतर जाते हुए सुख की वेदना है, सांस के बाहर जाते हुए भी सुख की वेदना। ये हमारे कुशल चित्त के सुख की अवस्था है। ध्यान के तीसरे चरण में बुद्ध कहते हैं, किसी वेदना में हमारे चित्त के संस्कार हैं। भीतर जाते हुए श्वास से उस वेदना का अनुभव करें। चित्त से के संस्कारों से जो वेदनाएं हमें होती है, उस वेदना का भी धर्म सांस के समान है। भीतर जाना, बाहर आना, उत्पन्न होना और लय होना। जो कोई भी विचारों से हमें वेदनाएं निर्माण हो रही है, वो सभी संस्कार भले वो कुशल हो या कुशल हो, जो कुछ भी हमारे कर्म हुए हैं वो सभी संस्कार है। और उस संस्कारों की वेदना हम सांस को देखते देखते स्मृतिमान हो रहे हैं। उसे भी हम भली भांति जान रहे हैं। भले वो भूतकाल की हो या भविष्य काल की, सभी चित्त के संस्कार अनित्य धर्म है। उसके प्रति भी हमारा जो स्व है वो ढीला हो रहा है, टूट रहा है। और उससे हम मुक्त हो रहे हैं। सांस का भीतर आना, चित्त संस्कारों का उत्पन्न होना, सांस का बाहर जाना, चित्त संस्कारों का लय होना। उसके सूक्ष्म स्वभाव को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि यही स्मृति का अनुभव है।
जो इस क्षण में चित्त संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे हम अपने विचार कहते हैं, कल्पनाएं, सभी संस्कार हैं। जैसे कि हम अपनी वेदना के सूक्ष्म स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो भली भांति उस प्रक्रिया के बारे में सूक्ष्म रूप में जानता है, और उस पीड़ा से, उस बीमारी से मुक्त करता है। उसी प्रकार से हमारे भीतर जो संस्कार है, वो तब तक पीड़ा देने वाले हैं जब तक उसे हम नित्य मैं मेरा समझते हैं। और हम जागृति से उस संस्कारों को देख रहे हैं, और उस पीड़ा से हम मुक्त हो रहे हैं। मन की पीड़ा, वेदनाओं की पीड़ा, भय, चिंता, लोभ, द्वेष, अज्ञान, ईर्ष्या, या हमारे भीतर जो सकारात्मक वेदनाएं हैं, श्रद्धा, मैत्री, करुणा, वे भी अनित्य धर्मी। उसके प्रति भी हमारा जो अहंकार या नित्य देखने का भाव, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। सांस को भीतर जाते हुए चित्त संस्कारों को अवलोकन करें, बाहर जाते हुए सांस को चित्त संस्कारों का अवलोकन करें। ध्यान के अंतिम और चौथे स्तर पर हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें बुद्ध कहते हैं कि फिर से अपने सांस को भीतर जाते हुए देखें कि चित्त की वेदना शांत है, बाहर जाते हुए सांस की वेदना शांत चित्त है। शांति का अनुभव करें। भीतर जाने वाली सांस बाहर जाने वाली सांस शांत चित्त का अनुभव करा रही है, क्योंकि सभी वेदनाएं
अनित्य धर्मीय है, भले वो प्रीति की हो, सुख की हो, संस्कारों की हो। आते जाते सांस का अवलोकन करते हुए उसके धर्म का स्वभाव अनुभव करते हुए हमें एक ही अनुभव हुआ है, जो अनित्य है। इस शब्दों को हमने अनेकों बार सुना है, अभ्यास किया है। अभी हम ध्यान के भीतर उसका साक्षात्कार कर रहे हैं कि जहाँ अनित्य है वही शांति है। शांति चित्त का अनुभव, जहाँ अहंकार नहीं है, स्व की वेदना के प्रति आसक्ति नहीं, भले वो सुखद हो या दुखद, कुशल हो या कुशल, संसारिक हो या आध्यात्मिक, भूतकाल की हो, वर्तमान की या भविष्य की। सभी वेदनाएं उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। इसी का अनुभव हमें शांत चित्त के अनुभव में परिवर्तित कर दे। हम सभी वेदनाओं को देखते देखते शांत हो रहे हैं, क्योंकि वो अनित्य है। ना उसके प्रति लोभ है, ना द्वेष है। सिर्फ शांति का अनुभव है। वेदना को वेदना के धर्म में देखना और स्व आसक्ति से मुक्त होना ही शांत चित्त का अनुभव। वेदना का साक्षी बन के अनुभव करें। वेदनानुपश्य ही बन के अवलोकन करना। क्षण प्रति क्षण शांत चित्त का अनुभव। जो निर्वाण की तरफ ले जाने वाला। निर्वाण का मार्ग इसी ही काया
स्मृति, वेदना की स्मृति से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। हमारा ही शरीर, हमारी ही वेदनाएं, जब उसे हम उसके मूल धर्म में देखते हैं, जो अनित्य है, अनात्म, वही निर्वाण का मार्ग है। जो बुद्ध आनापानसति सूत्र से हमें निर्देश देते हैं कि हर एक सांस में निर्वाण है। जहाँ अनासक्ति है, वही निर्वाण है। और हम भली भांति इस शरीर और वेदना में उसी का ही अनुभव हमें हो रहा है। शरीर है, वेदना है, लेकिन मैं, मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। उस भ्रम को तोड़ना ही विपश्यना है। जैसा है वैसा देखना, जो है वही जानना है, उसी को ही मानना है, उसी पर ही चलते रहना। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें। कोई अगर अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहता है तो ज़रूर कंटिन्यू करें। इस सत्र को समापन करते हुए जो हमें अनुभव हुआ है उसे फिर से एक बार अवलोकन करें। इस काया और वेदना में जो कुछ भी हमने देखा है, उसके अनित्य धर्म को, अनासक्ति को, सुख और शांति को, उसी अनुभव के आधार पर संकल्प करें कि हमारे काया वाचा मन के कर्म इसी उद्देश्य से हम करें, ताकि हम शरीर के भीतर और शरीर के बाहर हम निर्वाण का अनुभव कर सकें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। ध्यान की ऊर्जा को भीतर स्पर्श करते हुए भीतर समा लीजिए। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस दूसरे दिवस के पहले सत्र में जुड़े रहने के लिए।
और एक सूचना है, अगर आप लोगों का अगर ऑफिस है तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर शनिवार होने के कारण अगर आपका हाफ डे है तो 3 बजे से सत्र शुरू होने वाला है। अगर सभी का अनुकूल समय है या किसी को अगर समय की अनुकूलता नहीं है तो 4 बजे से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर 3 बजे शुरुआत होगा तो 5 बजे समाप्त होगा, और 4 बजे शुरू होगा तो 6 बजे समाप्त होगा। तो इस सत्र में ज़रूर ज्वाइन करें। अगर किसी की अनुपस्थिति रहती है तो उस रिकॉर्डिंग से भी थोड़ा वो फिलअप कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा हम अभ्यास करेंगे, जो कुछ बातें हैं जो ध्यान में नहीं आ पाई है उसका हम अभ्यास के माध्यम से अब समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है, 3 बजे का सत्र सही है या 4 बजे का? आप आपका कमेंट्स भेज सकते हैं। यहाँ का सत्र यहाँ पे हम समाप्त